एपिसोड्स को 50 एपिसोड तक जो लेटेस्ट वाले थे जो मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, आगे के मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ डेली का। बाकी जो बहुत ज़्यादा लोग पुराने एपिसोड्स को सुनना चाह रहे हो, वो एपिसोड्स मैं ऐप पे दूंगा, जो कि अप्रॉक्स 2-3 दिन में हम लोग लाइव कर देंगे। प्रॉपर्ली सबको सेटअप हो गया है, उसका लिंक दे देंगे आपको, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट एप्लीकेशन का भी, अब बस थोड़ा सा काम बाकी है। और जब तक के लिए हम लोग यहीं पर डाल रहे हैं। बाकी पुराने एपिसोड जिसे सुनना है टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ 50 एपिसोड तक मिल जाएंगे। बाकी पुराने एपिसोड्स को भी मैं सेटल कर दूँगा। ड्रैगन लॉर्ड के एपिसोड्स अपलोडिंग पर स्टार्ट कर दिए गए हैं, शाम तक बाकी के एपिसोड्स आ जाएंगे। 7-8 बजे तक, 9 बजे के करीब नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा उसका। और मेजरली आज अपलोड हो जाएंगे सारे एपिसोड, एक लॉन्ग एपिसोड भी आ जाएगा। और हिरन योद्धा का स्टोरी का इसी मंथ और या फिर नेक्स्ट वीक तक हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी पूरी। और नई स्टोरी पर भी स्टार्ट हो गया है। वातावरण में तनातनी फैल गई थी, पर शिवम के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो आसपास फैले खतरे का उस पर कोई असर ही न हो। चारों ओर इकट्ठा हुए असंख्य एरोगेंस उसे घेर कर खड़े थे, और तभी एक पंखों वाला युवा अपनी तेज ठंडी आवाज में बोला कि इस बार वह कैसे मरेगा। शिवम ने उन्हें तिरस्कार से देखते हुए कहा कि अगर वे सोचते हैं कि केवल अपने विंग ह्यूमन रेस के सहारे उसे मार देंगे तो यह उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। दूसरी ओर से व्यंग्य की हंसी उठी जब विंगमैन क्लैन का जीनियस बोला कि इतने सारे लोग हों तो शिवम को मारना तो मानो खेल हो जाएगा। शिवम ने चौंकने का दिखावा करते हुए चारों ओर देखा और बोला कि अगर वह ठीक से याद कर रहा है तो वहां उपस्थित अधिकांश लोगों का उससे कोई निजी बैर ही नहीं है, फिर वे उसे क्यों मारेंगे। तभी कुछ दूसरे जातियों के युवाओं ने उसे बताया कि उसकी मौत एक बड़े व्यक्ति के आदेश से तय है, क्योंकि वह ड्रैगन मदर स्टार का एक स्थानीय आदिवासी है, बेहद घमंडी है और उन्होंने सुना है कि उसने कई लोगों की हत्या भी की है। इस पर शिवम तेजी से हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर सब स्तब्ध रह गए कि वह ऐसी स्थिति में क्यों हंस रहा है। पूछने पर शिवम ठंडी आवाज में चिल्लाया कि ये लोग एंजल्स, सोल्स और ब्लड ट्राइब्स द्वारा जारी किए गए इनाम के लोभ में उसे मारने आए हैं। कई लोगों के चेहरे आश्चर्य से फैल गए कि वह ये कैसे जानता है। उनके अनुसार यह बात केवल फैंटेसी गॉड जेड में ही लिखी थी। शिवम ने शांत स्वर में कहा कि यह जानना बिल्कुल सरल है, क्योंकि वह ड्रैगन मदर स्टार का कोई आदिवासी नहीं है, बल्कि उनकी ही तरह बाहर से आया हुआ एक मानव है, और उसके पास भी उसका अपना फैंटेसी गॉड जेड है। ये सुनते ही पूरा समूह हक्का बक्का रह गया। सभी को बताया गया था कि शिवम इस ग्रह का ही आदिवासी है, पर अब पता चला कि वह बाहर से आया हुआ आउटसाइडर है। इससे उनमें से कई निराश भी हुए, क्योंकि इसका अर्थ था कि उसे मारने पर कोई इनाम नहीं मिलेगा। विंग ह्यूमंस ने तुरंत चिल्लाकर इसे झूठ बताया और कहा कि वह सबको फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शिवम ने सीधे कहा कि यदि वह वास्तव में आदिवासी नहीं है तो उसे मारने पर किसी को भी कोई इनाम नहीं मिलेगा। ये सुनते ही बहुत से लोग पीछे हटने लगे, स्पष्ट झिझक दिखाई दी। शिवम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि विंग ह्यूमंस उसे पहले से बाहर के संसार में मिल चुके हैं और जानते हैं कि वह आदिवासी नहीं, फिर भी उन्होंने उसे ड्रैगन क्लैन का मूल निवासी बताकर अन्य जातियों को उकसाया ताकि वे उससे मुकाबला करवाएं और स्वयं पीछे रहकर लाभ उठाएं। अब अनेक जातियों की नज़रें संदेह से विंग ह्यूमंस पर टिक गईं। शिवम जानता था कि सैकड़ों जातियों का एक साथ उसके विरुद्ध खड़ा होना घातक हो सकता है, इसलिए उसने सबसे सही रास्ता चुना, उन्हें एक दूसरे से अलग करना। बिना निजी दुश्मनी के कोई भी इतनी बड़ी लड़ाई में शामिल क्यों होता, खासकर तब जब किलिंग रिवॉर्ड भी न मिले। विंग ह्यूमंस ने फिर भी चिल्लाकर कहा कि यह सब झूठ है और रेड क्लैन ही उसे आदिवासी बताता रहा है, और फिर उसके लड़ाई के समय प्रकट होने वाले ड्रैगन स्केल्स को उन्होंने सबूत बताया कि शिवम ड्रैगन क्लैन का मूल निवासी है। पर शिवम शांतचित्त बोला कि ड्रैगन ऑरा या ड्रैगन स्केल्स आना उसका कॉर्प्स रिलेटेड ओरिजिनल गॉड बॉडी का परिणाम है, न कि उसकी जाति का। ये सुनते ही कई जातियां सिर हिलाने लगीं, क्योंकि ब्रह्मांड में कॉर्प्स से संबंधित कल्टिवेशन टेक्निक्स बहुत सामान्य हैं। फिर शिवम ने अपनी भौहों से फैंटेसी गॉड जेड को बाहर निकाला और उसे हवा में दिखाते हुए बोला कि इस ड्रीम गॉड जेड का होना ही पर्याप्त प्रमाण है कि वह बाहर से आया है। ये देखते ही बहुतों को यकीन हो गया कि वे एक अनावश्यक लड़ाई में खींचे चले आए थे, और तुरंत कई जातियों ने पीछे हटते हुए घोषणा की कि वे इस सेक्ट रश में शामिल नहीं होंगे। देखते ही देखते 100 जातियों में से लगभग 90 जातियां पीछे हट गईं और केवल 10 के करीब जातियां रह गईं जिन्होंने अभी तक निर्णय नहीं लिया था।
शिवम ने अब उन कुछ जातियों की ओर देखते हुए कहा कि वे बिना बैर के यदि उससे लड़ते हैं तो ये केवल अनावश्यक हानि होगी। ये सुनते ही कुछ और लोग पीछे हट गए और अंत में केवल 4 रेसेस बची, विंग ह्यूमन क्लैन, वू क्लैन, प्लांट वाइन रेस और वॉइड रेस। इन चारों के बीच शिवम से पुरानी दुश्मनी थी क्योंकि वह पहले उनके शीर्ष प्रतिभाओं को मार चुका था, इसलिए वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे और खुले रूप से घोषणा कर दी कि वे आज शिवम का अंत कर देंगे। चारों दिशाओं में 4 अलग-अलग जातियां तैनात थीं और हर दिशा में कम से कम 100 से अधिक योद्धा अपने अपने युद्ध फॉर्मेशन में खड़े थे, जिनकी संयुक्त आभा हवा को दबोचती हुई शिवम की ओर सिकुड़ रही थी। वातावरण में ऐसा बोझ था मानो आकाश स्वयं नीचे आकर गिरने वाला हो। तभी वू क्लैन के एक तीखे क्रोधित जीनियस की आवाज सुनाई दी कि अब उससे इतनी बातों का कोई अर्थ नहीं और सीधे हमला किया जाए। अगले ही क्षण 100 से अधिक वो युवाओं ने अपना युद्ध फॉर्मेशन बना लिया और हर युवक ने ऐसे आर्टिफैक्ट्स निकाले जिनमें से भयंकर ध्वनि आक्रमण निकलता था। अचानक पूरा आकाश अजीब ध्वनियों से भर गया और वे सभी ध्वनियां एक बिंदु पर इकट्ठी होकर शिवम पर टूट पड़ीं। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सोल अटैक आने से शिवम का चेहरा भी गंभीर हो गया क्योंकि हेवनली ईवल बेल भी इतनी संयुक्त आत्मा प्रहारों को रोकने में मुश्किल महसूस करती। इसलिए वू क्लैन के वार के क्षण में शिवम ने विंड एक्सटिंग्विशिंग बूट्स की शक्ति को सक्रिय किया और अपनी गति को चरम पर पहुंचा दिया। उसके पैर हवा को चीरते हुए चले और अगली ही पल वह वहां से गायब होकर सीधे विंग ह्यूमन क्लैन के पीछे आ खड़ा हुआ ताकि वू क्लैन के सोल अटैक्स उन्हीं पर जाएं। विंग ह्यूमन रेस के जीनियस ने भी क्रोध में गर्ज कर अपना युद्ध फॉर्मेशन सक्रिय किया और एक विशाल तलवार कार की रोशनी को शिवम की ओर काटते हुए भेजा, परंतु शिवम इतनी भीड़ से सीधा लड़ने नहीं आया था। वो एक चमकता हुआ यींग बनकर वहां से बाहर निकल गया और हमले से बच निकला। माओरी क्लैन की ओर से आवाज आई कि वे उसे घेरेंगे और वह अब विंग क्लैन की पीछे की स्थिति में था, जिससे वू क्लैन सीधे उस पर आत्मा हमला नहीं कर सकता था, वरना उनका वार पहले विंग क्लैन को ही निगल जाता। विंग गॉड के आदेश पर पूरे विंग क्लैन को दाहिनी ओर हटाया गया ताकि वू क्लैन को आक्रमण के लिए रास्ता मिल सके, लेकिन शिवम उनकी इच्छा के अनुसार चलने वाला नहीं था। जैसे ही विंग क्लैन दाएं हटे शिवम भी उसी दिशा में खिसक गया और हमेशा उसी भीड़ के पीछे छिपा रहा जहां से वू क्लैन उसे सीधा निशाना न बना सके। कई विंग योद्धा क्रोध में उबल पड़े और उस पर प्रहार करने लगे, पर उनकी शक्ति एक दिशा में केंद्रित थी और शिवम की गति इतनी अधिक कि वह हर वार को सरलता से चकमा दे गया। दूसरी ओर वॉइड क्लैन की ओर से एक विशाल गर्जना हुई और उनके 100 से अधिक योद्धाओं ने एक भयंकर युद्ध फॉर्मेशन बनाकर आगे बढ़ते हुए शिवम को सामने से दबाने का प्रयास किया। पर शिवम ने हेवनली ईवल बेल को नियंत्रित किया और उसकी सोल वेव को इतनी ताकत से छोड़ा कि विंग क्लैन और उनके सामने खड़े अनेक योद्धाओं के चेहरे दर्द से सिकुड़ गए। आत्मा पर ऐसा वार हुआ मानो उनके दिमाग के भीतर तेज तलवारें घुसा दी गई हों। कई लोग चीख पड़े क्योंकि इतनी बड़ी सोल वेव को युद्ध फॉर्मेशन के माध्यम से भी रोकना कठिन था। इस क्षण में शिवम की आंखों में चमकते हुए क्रोध ने जन्म लिया। मोनार्क रेल्म के ट्रिपल ब्रेक थ्रू की पूरी शक्ति उसके भीतर उमड़ पड़ी और 8 बूंदे प्रिमिटिव ब्लड की जल उठी, जिससे उसका शरीर विस्फोटक ऊर्जा से भर गया। शिवम एक चमकदार भाले में बदलकर सीधा विंग ह्यूमन क्लैन के एक युवक पर झपटा, पर विंग क्लैन अपनी बैटल फॉर्मेशन में जुड़ा हुआ एक विशाल समूह था और उनमें से एक युवक ने युद्ध फॉर्मेशन की रोशनी के साथ मिलकर शिवम के विरुद्ध एक भारी तलवार प्रहार छोड़ा, जिससे शिवम कुछ कदम पीछे लुढ़क गया। उसने महसूस किया कि इतनी बड़ी संख्या में 200 से अधिक विंग वॉरियर्स की संयुक्त शक्ति वास्तव में अत्यंत भयानक थी। पीछे से वॉइड क्लैन के युद्ध फॉर्मेशन ने एक विशाल बैल के समान ऊर्जा का प्रहार छोड़ा, जिसकी 2 ऊर्जा सींगें आकाश को चीरती हुई जमीन फाड़ती हुई शिवम की ओर बढ़ी। शिवम ने फिर अपनी अद्भुत गति का उपयोग किया और इस विनाशकारी आक्रमण से बाहर निकल गया। विंग क्लैन, वॉइड क्लैन, वाइन रेस और वू क्लैन लगातार मिलकर उसके चारों ओर आक्रमण बारिश की तरह बरसा रहे थे, पर विंड एक्सटिंग्विशिंग बूट्स की दैरवी गति शिवम को लगभग अछूता बना रही थी। वू क्लैन गुस्से से चिल्लाते रहे क्योंकि शिवम हमेशा ऐसी स्थिति में चला जाता जहां वे सीधे अपने सोल अटैक्स का उपयोग नहीं कर पाते थे। दर्जनों प्रहारों के बाद भी चारों जातियों में से कोई भी शिवम के वस्त्र तक छू नहीं पाया। इससे क्रोध में विंग क्लैन का नेता गरज उठा कि यदि उसमें साहस है तो वह डटकर आमने सामने भिड़े। शिवम ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि जब 4 जातियां मिलकर सैकड़ों योद्धाओं के साथ उसे घेर रही हैं और युद्ध फॉर्मेशन बनाए हुए हैं, तब उनसे सिर उठाकर भिड़ना उसकी मूर्खता होगी। अगर उनमें सच्चा साहस है तो एक एक करके सामने आएं।
शिवम ने महसूस किया कि यह स्थिति हाथों से निकलने वाली है क्योंकि इतने बड़े युद्ध फॉर्मेशन का सामना सीधा करना आत्मघाती होगा। उसे इन भीड़ों को तोड़कर अलग अलग करना होगा। तभी उसने अपनी योजना बदली और ऊंची आवाज में कहा कि वह अब यहाँ नहीं रुकेगा और तेजी से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। चारों जातियां चिल्ला उठी कि उसे भागने न दिया जाए क्योंकि इतने बड़े युद्ध फॉर्मेशन का निर्माण कर वे उसे घेरने आए थे और उसका भाग जाना उनके लिए अपमानजनक होता। विंग गॉड और उसके साथ कई शीर्ष योद्धा सबसे तेज गति से शिवम के पीछे दौड़े। वॉइड वू और वाइन क्लैंस के कुछ शीर्ष जीनियस भी पीछा करने लगे। युद्ध फॉर्मेशन छोड़ने से उनकी गति बढ़ गई, लेकिन इसी के कारण उनकी फॉर्मेशंस टूट गईं और चारों जातियों के बड़े युद्ध फॉर्मेशन बिखर गए। यह वही अवसर था जिसका शिवम इंतजार कर रहा था। अचानक उसने अपनी गति रोक दी और हवा में चमकते हुए एक पल में कई यींग बनाकर दौड़ते हुए शीर्ष योद्धाओं को चकमा देते हुए सीधा विंग ह्यूमन क्लैन की भीड़ के बीच घुस गया। विंग क्लैन के योद्धाओं के चेहरे भय से विकृत हो गए क्योंकि अब वे बिना सुरक्षा के खड़े थे। शिवम ने प्रचंड स्वर में गर्जना की और स्पीयर से ऐसी भयानक गति में वार बरसाए कि एक ही पल में सैकड़ों दिशाओं में दर्जनों घातक स्पीयर स्ट्राइक्स निकल पड़े और चारों ओर रक्त की छाया छा गई। शिवम चारों दिशाओं से वार कर रहा था और उसके सामने जितने भी लोग खड़े थे वे सभी यीरेन क्लैन के ही थे। जैसे ही विंग क्लैन की भीड़ का युद्ध फॉर्मेशन टूटकर बिखरा, शिवम ने अवसर को पकड़ा और बिना किसी हिचक के सीधे उनकी भीड़ के हृदय में घुस गया। उसके आसपास दर्जनों भाले एक ही क्षण में बिजली की तरह चमके और उतनी ही तेजी से दर्जनों विंग ह्यूमन रेसेस के शरीरों को आर पार कर गए। विंग क्लैन का अधिकांश जीनियस डिवाइन मोनार्क के ट्रिपल रेल्म का था और इस समय शिवम भी उसी रेल्म में था, लेकिन शक्ति की तुलना में वह उनसे बहुत आगे था। युद्ध फॉर्मेशन टूट जाने के कारण विंग क्लैन के हर योद्धा की सुरक्षा कमजोर थी और शिवम के हर प्रहार में इतनी भयानक शक्ति थी कि किसी भी ट्रिपल डिवाइन मोनार्क विंग वॉरियर को तत्काल वहीं मार गिराए। हवा में रक्त की तेज गंध फैल गई और एक के बाद एक चीखें उठती गईं क्योंकि पलक झपकते ही 30 से अधिक विंग क्लैन जीनियस उसके भाले से छेदे गए और तड़पते हुए वहीं गिर पड़े। इस दृश्य को देखकर यिशे की आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसके स्वर में क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी जब उसने पागलों की तरह पीछे हटने का आदेश दिया। विंग क्लैन में अफरा तफरी मच गई और सभी लोग किसी तरह पीछे हटने लगे, लेकिन भागना संभव था क्या? इसका उत्तर था नहीं। शिवम ने तेज गर्जना कर पुनः प्रहार किया और उसका स्पीयर चारों ओर घूमता हुआ प्रलयकारी तूफान जैसा छा गया। यह एक तरफा वध था। समान रेल्म में होने के बावजूद उन तथाकथित जीनियस के लिए शिवम एक कसाई जैसा था और वे मासूम भेड़ों की तरह उसकी बंदूक की धार पर गिरते जा रहे थे। हर वार के साथ एक जीवन बुझ जाता और शिवम की गति इतनी अधिक थी कि विंग क्लैन के ये योद्धा उसकी झलक तक नहीं पकड़ पा रहे थे। केवल कुछ ही क्षणों में दर्जनों लोग भाले की काट में ढेर हो गए और देखते ही देखते कुल 60 से 70 विंग वॉरियर्स का समूह विनाश में बदल गया। इस बीच विंग गॉड ने अंततः दौड़कर वापसी की। उसकी आंखों में क्रोध और हत्या का तूफान उमड़ रहा था। उसका शरीर आधा स्वर्णिम और आधा रजत प्रकाश से चमक रहा था, मानो किसी दिव्य पक्षीराज की शक्ति उसमें प्रवाहित हो रही हो। उसने आते ही 2 चमचमाती तलवार ज्योतियां, एक स्वर्ण तथा एक रजत, शिवम की ओर सीधी काट के रूप में छोड़ी। शिवम ने पहचान लिया कि यह विंग गॉड ही इस बार का सबसे शक्तिशाली योद्धा था जो डिवाइन मोनार्क रेल्म के 5वें स्तर तक पहुंच चुका था और इस क्लैन की सबसे बड़ी आशा था। लेकिन उसके लिए ये भी पर्याप्त नहीं था क्योंकि शिवम ने ठंडी आंखों से उसे देखा और स्पीयर को स्वीपिंग आर्क में घुमाकर उसके वार को सीधे चुनौती दी। टकराव की गर्जना से हवा हिल उठी और विंग गॉड पीछे धकेल दिया गया। उसकी आंखों में अविश्वास की भयावह छाया थी क्योंकि वह समझ नहीं पाया कि शक्ति में उससे निम्न रेल्म वाला शिवम उसे कैसे पीछे धकेल सकता है। शिवम ने उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझी और तुरंत अगले वार के लिए झपटा। विंग गॉड का ब्रेक थ्रू नया था और उसकी शक्ति अस्थिर थी, जबकि इस समय शिवम ने प्रिमिटिव ब्लड की 8 बूंदों को सक्रिय कर रखा था जिससे उसकी शक्ति असाधारण रूप से बढ़ चुकी थी। अगले ही प्रहार में उसने 2 और बूंदें प्रज्वलित कर दी जिससे कुल 10 बूंदों की दीवानगी उसके भीतर फट पड़ी और उसकी शक्ति पहाड़ों को भी तोड़ दे ऐसी हो गई। उसका भाला हजारों मीटर लंबी अग्निरेखा बनकर विंग गॉड पर गिरा। विंग गॉड की स्वर्णिम और रजत तलवार ज्योतियां उसी क्षण टूटकर राख हो गईं और उसकी देह भिड़ंत के झटके से कांप उठी। खून उसके मुंह से उछलकर बाहर आया और हेवनली ईवल बेल की सोल वेव्स ने उसका मन भी चीर दिया।
अगले ही पल शिवम ने बिजली की गति में अंतिम हमला किया और विंग गॉड निराशा से चीख भी न पाया कि उसके सीने को शिवम के भाले ने आर पार कर दिया। उसके चेहरे पर अविश्वास, डर और अपमान की मिलीजुली पीड़ा जमी रही और अगले पल उसका शरीर चीरकर ऊर्जा में बिखर गया। यिरेन क्लैन का सबसे बड़ा योद्धा पलक झपकते ही मर चुका था। आसपास खड़े सैकड़ों योद्धाओं की आंखें भय से फैल गईं और उन्होंने एक साथ ठंडी सांस खींची, क्योंकि डिवाइन मोनार्क के 5वें स्तर तक पहुंचे विंग गॉड जैसे दैत्य को इतने कम समय में मार गिराना किसी असंभव कार्य जैसा था। चारों दिशाओं में खड़े लोग फुसफुसाने लगे कि क्या शिवम सचमुच ह्यूमन रेस का है। कुछ लोग डरते हुए बोले कि मानव जाति भले ही शुरुआती दौर में कमजोर होती है, लेकिन उनकी क्षमता अनंत होती है और इतिहास में कई भयानक अस्तित्व इसी जाति से निकले हैं। जब कोई इंस्क्रिप्शन शब्द बोलने लगा तो उसका स्वर ही डर से रुक गया। इसी दौरान विंग क्लैन के बचे हुए योद्धा दूर भाग चुके थे और पास आने की हिम्मत किसी में नहीं बची थी। वू वॉइड और वाइन ट्राइब्स ने भय से युद्ध फॉर्मेशन बनाकर खुद को सुरक्षित करने की कोशिश की और अब वे फैलने का जोखिम भी नहीं उठा पा रहे थे। शिवम ने जिन विंग वॉरियर्स को मारा था उनके सभी स्टोरेज रिंग्स उठाए और मन में ठंडी हंसी के साथ कहा कि अभी और अवसर नहीं है, क्योंकि बाकी जातियां बिखरने की हिम्मत नहीं कर रहीं। शिवम ने शत्रु पक्ष को अंतिम चेतावनी दी और कहा कि बिना युद्ध फॉर्मेशन के वे लोग किसी गिनती में नहीं हैं। इसके बाद वह एक तेज रोशनी की तरह उस द्वीप से बाहर निकल गया। वू वॉइड और वाइन क्लैन ने उसका पीछा करने की भी हिम्मत न की और देखते ही देखते वह डायमंड लेक को पार कर गायब हो गया। बाहर आकर शिवम नहीं गया, बल्कि एक छिपी जगह में बैठकर पूरे डायमंड लेक पर नजर रखने लगा, क्योंकि इन जातियों ने मिलकर उस पर हमला किया था और वह उन्हें यूं नहीं छोड़ने वाला था। उसने फैंटेसी जेड निकाला और देखा कि पूरा सार्वजनिक क्षेत्र पहले ही उथल पुथल से भर चुका था। किसी ने अलग अलग कोनों से इस पूरे युद्ध की रिकॉर्डिंग की थी और अब पूरा ड्रैगन क्लैन और बाहरी दुनिया इस घटना पर चर्चा कर रही थी। सबसे पहले तो सभी को हैरानी हुई कि शिवम कोई लोकल ड्रैगन स्टार का निवासी नहीं, बल्कि बाहर से आया हुआ ह्यूमन रेस का योद्धा है और इसीलिए अधिकतर जातियों ने उस पर हमला नहीं किया। दूसरा ये कि उसकी शक्ति ने सभी उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया और विंग क्लैन का गंभीर नुकसान हुआ, जिनमें उनके सबसे बड़े जीनियस विंग गॉड की भी मौत सम्मिलित है। विंग क्लैन क्रोधित था और फैंटेसी जेड में बदले की कस्में खा रहा था, लेकिन 3 प्रमुख जातियों ने इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वे केवल स्थानीय ड्रैगन नेटिव्स को मारने आए थे और शिवम उनमें से नहीं था। ब्रह्मांड की शीर्ष 10 जातियां वास्तव में इतनी शक्तिशाली हैं कि उनकी किसी भी बात या निर्णय का प्रभाव साधारण नहीं होता और स्वाभाविक ही है कि वे किसी भी छोटे सेक्टरश में रुचि नहीं लेती। जब ये साफ हो गया कि शिवम कोई ड्रैगन स्टार का स्थानीय निवासी नहीं बल्कि बाहर से आया हुआ एक ह्यूमन रेस का कल्टिवेटर है, तो तीनों प्रमुख शीर्ष जातियों का उसके प्रति आकर्षण बिल्कुल समाप्त हो गया, क्योंकि उनके भीतर ऐसे अनगिनत जीनियस थे जिनकी प्रतिभा और जन्मजात योग्यता उससे कहीं अधिक भयावह थी। विंग गॉड जैसे शक्तिशाली योद्धा जो अपने क्लैन की सर्वोच्च आशा माना जाता था, उन शीर्ष 10 जातियों की तुलना में मात्र एक मामूली अस्तित्व था जिसका नाम भी नहीं गिना जाता। शिवम ने ये सब देखते हुए धीरे से अपनी फैंटेसी जेड को समेट लिया और शांत मन से प्रतीक्षा करने लगा। अधिक देर नहीं हुई और उसने देखा कि डायमंड लेक के केंद्र से अलग अलग जातियों के समूह जल की सतह को चीरते हुए बाहर निकलने लगे। क्योंकि वह पहले ही द्वीपों के सभी खजाने और साधना सामग्री प्राप्त कर चुका था और अन्य जातियों को अब यहाँ कुछ नहीं मिल सकता था, इसलिए वे लोग बाहर निकलने और अपनी दिशाओं में जाने लगे। इसी दौरान शिवम की निगाह वो पीपल पर पड़ी जो झील के एक कोने से संगठित फॉर्मेशन में बाहर आए। उनका फॉर्मेशन देखकर साफ था कि वे शिवम के बाहर आक्रमण करने की संभावना से डरे हुए थे। झील से बाहर निकलते ही जब उन्हें अटैक नहीं मिला तो उनके चेहरों पर राहत फैल गई और फिर 100 से अधिक अलग अलग जातियों के जीनियस 4 दिशाओं में फैलकर जाने लगे। वू क्लैन भी एक दिशा में उड़ान भरने लगा और शिवम बहुत ही शांत भाव से दूरी बनाए हुए उनके पीछे पीछे चलता रहा। वह सही अवसर की तलाश में था और अभी उस पर हमला करना सर्वोत्तम विकल्प नहीं था। कई घंटों तक वह उनकी चाल पर नजर रखता रहा और जैसा कि उसने सोचा था, कुछ घंटे बाद वू क्लैन का फॉर्मेशन पूरी तरह टूट गया और वे बिना किसी सतर्कता के साधारण उड़ान में आगे बढ़ने लगे। यही वह क्षण था जिसका शिवम इंतजार कर रहा था और उसकी आंखों में चमक कौंधी। उसने विंड एक्सटिंक्शन बूट्स को सक्रिय किया और प्रकाश की एक धार की तरह वू क्लैन के पीछे पहुंच गया।
उसकी चेतना के एक विचार भर से गेट ऑफ डोमिनेशन निकलकर विशाल आकार में वॉइड को दबाता हुआ नीचे उतरा और अगले ही क्षण स्पेयर उसके हाथों में प्रकट होकर बिजली की गति से दर्जनों प्रहारों में परिवर्तित हो गया। ये हमला इतना तेज था कि वू क्लैन का कोई भी सदस्य प्रतिक्रिया तक न कर पाया। दर्जनों वू वॉरियर्स उसी जगह फट पड़े और मरकर नीचे गिर पड़े। अचानक हुए इस आक्रमण से घबराकर वू क्लैन चीख उठा। कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि शिवम वापस आ गया है और फॉर्मेशन बनाने को कह रहे थे, लेकिन शिवम उन्हें यह मौका देने वाला नहीं था। जैसे ही उन्होंने आवाज उठाई उसी पल शिवम का तूफानी हमला फिर से बरसा और लगभग 10 से अधिक वॉरियर्स पल भर में खत्म हो गए। ये सब इतना तेजी से हुआ कि 100 से अधिक वू वॉरियर्स कुछ ही सांसों में लाशों में बदल गए। इस समय केवल कुछ वू कल्टिवेटर्स ने मनोवैज्ञानिक सोल अटैक्स चलाए, लेकिन शिवम की गति और बुद्धिमत्ता भयावह थी। उसने तेजी से सभी सोल वेव से बचते हुए हेवनली ईवल बेल की शक्ति से उनके सोल अटैक्स को उल्टा उन पर ही धकेला। शिवम के भीतर प्रिमिटिव ब्लड की 18 बूंदें एक साथ जल उठीं और उसके शरीर में शक्ति का ऐसा विस्फोट हुआ कि आसपास की हवा भी कांप उठी। दोनों हाथों से स्पेयर को पकड़कर जब उसने ऊपर से नीचे स्वीपिंग ब्लो छोड़ा तो वह इतना प्रलयनकारी था कि वो पीपल की सोल अटैक्स की दीवार एक ही क्षण में टूटकर गायब हो गई। इस दृश्य ने शिवम को समझा दिया कि वू क्लैन का सोल अटैक भी अजेय नहीं है और जैसे ही कुल शक्ति एक सीमा से अधिक हो जाए तो उसको तोड़ा जा सकता है। तभी तो वू क्लैन की रैंक 100 से ऊपर नहीं जा पाती, क्योंकि उससे शक्तिशाली कई जातियां बिना भय के उनसे टकरा सकती हैं। अब शिवम पूरी तरह से अदम्य बन चुका था और उसके हर प्रहार के साथ एक नया वू वॉरियर मरता जा रहा था। गेट ऑफ डोमिनेशन वॉइड को दबाए हुए खड़ा था, जिससे वू वॉरियर्स की गति और शक्ति पूरी तरह सीमित हो चुकी थी। किसी अन्य जाति के लिए वू क्लैन के जीनियस भयभीत करने वाले होते, लेकिन शिवम के लिए वे घास के पत्ते की तरह थे जिन्हें भाले की हल्की सी काट में ही खत्म किया जा सकता था। एक प्रहार में एक मृत्यु, 2 प्रहारों में कई शव और क्षण भर में युद्ध क्षेत्र मृत शरीरों से भरने लगा। कई वू वॉरियर्स क्रोध और भय में चिल्लाते कि वू क्लैन उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगले ही क्षण शिवम का भाला उनकी चीखों को सदा के लिए शांत कर देता। हालांकि वू क्लैन में कुछ 4 सितारा स्तर के शक्तिशाली योद्धा भी मौजूद थे, लेकिन शिवम की वर्तमान अवस्था में वे भी उसके प्रहार से बच नहीं पाए। जब आखिरी चरण में वू वॉरियर्स ने भागना शुरू किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके शरीर डिवाइन मोनार्क लेवल की शक्तियों से संपन्न होने पर भी शिवम के विंड एक्सटिंक्शन बूट्स की गति के सामने टिक नहीं सके और आधे घंटे के भीतर 100 से अधिक वू वॉरियर्स सभी दिशाओं में फैले शवों में बदल चुके थे। शिवम ने सभी स्टोरेज रिंग्स उठाए और बिना पीछे देखे ब्लैक ड्रैगन वैली की ओर यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि अब उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वह ब्लैक ड्रैगन वैली में और गहराई तक प्रवेश कर सकता था। शिवम के चले जाने के कुछ ही समय बाद कुछ नई जातियों के जीनियस उस युद्ध क्षेत्र में पहुंचे जो इस जगह के आसपास ही थे और कई दिनों से सेक्ट रश के स्वर सुन रहे थे। वे भी तभी पहुंचे जब भयानक चीखें शांत हो चुकी थीं, लेकिन जैसे ही वे पास आए उनके चेहरे रक्तहीन हो गए, क्योंकि जमीन पर फैली सैकड़ों लाशों और फटे हुए शरीरों को देखकर वे तुरंत समझ गए कि यहाँ कैसी नरसंहार हुआ होगा। सभी ने पहचाना कि ये मृत बॉडीज वू क्लैन के वॉरियर्स की थीं और वे भय से कांपने लगे, क्योंकि वू क्लैन उनके लिए हमेशा एक अनटचेबल अत्यंत शक्तिशाली जाति रहा था। किसी ने आश्चर्य से पूछा कि इतने सारे वू वॉरियर्स को आखिर कौन मार सकता है। कुछ ने कहा कि यह कार्य जरूर किसी अत्यधिक शक्तिशाली जाति ने किया होगा, परंतु किसी ने फैंटेसी जेड का पूर्व रिकॉर्ड याद किया जिसमें शिवम अकेले 4 जातियों से घिरकर भी उन्हें पछाड़ चुका था। यही सोचकर कुछ युवाओं ने माना कि यह काम शायद शिवम का ही है। उन्होंने तुरंत इस पूरी घटना को फैंटेसी स्पेस में अपलोड कर दिया और वहां एक विशाल उथल पुथल मच गई। पूरी ब्रह्मांड में खबर फैलते ही वू क्लैन के हेडक्वार्टर्स में आग लग गई। शक्तिशाली वू एल्डर्स क्रोध से भर गए और कहा जा रहा है कि वू क्लैन के शीर्ष शक्ति वाले एल्डर्स स्वयं ड्रैगन स्टार में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। शिवम ने ये सब देखा और बिना किसी भय के मुस्कुराकर फैंटेसी जेड को बंद कर दिया, क्योंकि वह इन सब धमकियों को कोई महत्व नहीं देता था। शिवम जब ब्लैक ड्रैगन वैली वापस लौटा तो उसने तुरंत भीतर प्रवेश नहीं किया, बल्कि पहले साधना में डूब गया, क्योंकि उसके हाथ में जो शेष दक्षिण ग्रास थे उन्हें परिष्कृत करके वह अपनी शक्ति को और बढ़ा सकता था और इस समय गति से अधिक महत्वपूर्ण था कि उसकी नींव स्थिर हो।
10 दिनों तक निरंतर तपस्या के बाद अंततः उसने सभी डक्स एंड ग्रास को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया और परिष्करण के साथ ही उसकी 2 अन्य डिवाइन पावर्स में 2 और अवेकनिंग्स प्राप्त हुए, जिसके बाद कुल 7 डिवाइन पावर्स ने 5 अवेकनिंग्स का स्तर प्राप्त कर लिया, जिससे उसकी संपूर्ण युद्ध क्षमता पहले की तुलना में और भारी और अधिक स्थिर हो गई। इसके बाद शिवम ने ब्लैक ड्रैगन वैली में प्रवेश किया और पूरे क्षेत्र को दोबारा पार किया। इस बार उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि दमन के बावजूद वह डिवाइन मोनार्क रेल्म के 5वें स्तर के शक्तिशाली ड्रैगन बीस्ट्स को भी मार सकता था। इस नई शक्ति ने उसे ब्लैक ड्रैगन वैली में और गहराई तक जाने का अवसर दिया और उसने कुल 9 अत्यंत कीमती शेन मेडिसिन्स प्राप्त किए, साथ ही सैकड़ों प्रकार की अन्य रेयर मेडिसिन्स भी हासिल की, जिनमें से कई उच्च श्रेणी की थीं और एम्परर रेल्म जैसी ऊंची साधना के लिए अत्यंत लाभकारी थीं। यह अलग बात थी कि इस स्तर की दवाइयों को वह अभी स्वयं परिशोधित नहीं कर सकता था, क्योंकि इस श्रेणी की मेडिसिन को रिफाइन करना धीमा और अत्यंत कठिन होता है। पहले उसने लोली को भी ऐसी एक मेडिसिन दी थी जिससे प्रतिदिन रिफाइंड ऊर्जा शिवम के शरीर में आती रहती थी, लेकिन इतनी शक्तिशाली मेडिसिन भी उसे तत्काल ब्रेक थ्रू नहीं दे सकती थी, बल्कि केवल उसकी कल्टिवेशन गति बढ़ा सकती थी। इसके बावजूद शिवम इन उपलब्धियों से अत्यंत संतुष्ट था, क्योंकि विल्डरनेस यूनिवर्स में जहां जुंदन को हार्ड करेंसी माना जाता है, वहां की तुलना में ये मेडिसिन्स कहीं अधिक मूल्यवान थीं और यदि वह इन्हें पूरी तरह रिफाइन कर ले तो उसकी कल्टिवेशन गति कई गुना बढ़ सकती थी। फिर भी शिवम ने फिलहाल इन मेडिसिन को रिफाइन न करने का निर्णय लिया, क्योंकि पिछले महीनों में उसकी वृद्धि बहुत तेज रही थी और वह चाहता था कि उसकी नींव अत्यंत मजबूत हो। लेकिन डक्स एंड ग्रास को वह रिफाइन कर सकता था और उसने किया भी। एंशंट वैली से हेलोंग फैमिली लौटते समय अचानक उसे अपने ड्रीम गॉड जेड में एक सूचना का हल्का स्पंदन महसूस हुआ, जिससे वो चौंक गया। केवल एक ही व्यक्ति था जो ड्रीम गॉड जेड में उसका नाम जानता था, होली स्वॉर्ड सेक्ट से उसके साथ आई हुई एलिसन। ड्रैगन क्लैन मदर स्टार में प्रवेश के समय ड्रैगन सील के आघात से बचने के लिए उसने एलिसन को बाहर धकेल दिया था और इतने दिनों से उसका कोई समाचार नहीं आया था, जिससे शिवम को लगा कि शायद वह किसी संकट में फंस गई हो। आखिरकार ड्रैगन मदर स्टार अब अत्यंत खतरनाक स्थान बन चुका था, जहां विभिन्न क्लैन्स के बीच निरंतर सेक्ट रश और गुप्त युद्ध चल रहे थे। एलिसन के संदेश में बस एक शब्द था, नियर बाई। ये दर्शाता था कि वह बहुत दूर नहीं थी। शिवम तुरंत उसकी दिशा में बढ़ा और शीघ्र ही एक पर्वत शिखर पर उसे पा लिया। मिस एलिसन, आशा है आप कुशल हैं, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी साधना अवस्था को देखा तो पाया कि वह अब भी डिवाइन मोनार्क के 3रे स्तर पर थी। एलिसन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि आजकल शिवम पूरे ड्रैगन मदर स्टार में प्रसिद्ध है और उसकी शक्ति देखकर उसे सम्मान, प्रशंसा और एक अजीबसी बेबसी का मिश्रित भाव होता है। होली स्वॉर्ड सेक्ट से आए एलिसन के लिए स्वीकार करना कठिन था कि शिवम, जो सेक्ट का डिसाइपल भी नहीं था, कुछ ही महीनों में इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए कि शक्तिशाली एंशंट क्लैन्स तक को भयभीत कर दे। एलिसन ने अपनी सेक्ट रशपूर्ण यात्रा बताई, कैसे शिवम से अलग होने के बाद उसने एक रूइन पर कब्जा कर लिया था और कुछ प्रारंभिक खजाने प्राप्त भी किए थे, लेकिन शीघ्र ही महान क्लैन्स के शक्तिशाली जीनियस के पुनर्स्थापित होने पर वह रूइन छीन लिया गया और उसे जान बचाकर भागना पड़ा। वह अकेली थी, किसी महान क्लैन की सदस्य नहीं थी और ऐसी स्थिति में छोटे क्लैन्स या छोटे फोर्सेस के लोग ड्रैगन मदर स्टार पर लगभग कुछ भी हासिल नहीं कर पाते थे। अंततः वह एक छोटे संगठन में शामिल हो गई, जहां ऐसे कई छोटे फोर्सेस के लोग मिलकर छोटे छोटे रूइंस पर कब्जा कर पाते थे। शिवम ने एलिसन की स्थिति को समझा और उसके प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा की कि वह उसे क्यों ढूंढ रही थी। एलिसन ने उसे बताया कि उसने सुना है कि विंग्स वू और कुछ अन्य क्लैन्स अभी भी उसे मारने की तैयारी में हैं। इसके अलावा उसने ये भी सुना था कि कई दशक पहले कुछ लोग ड्रैगन सील में कमजोरी के दौरान ड्रैगन मदर स्टार में प्रवेश करने में सफल हुए थे। शिवम ये सुनकर तुरंत सतर्क हो गया, क्योंकि यह वही समय था जब सील अत्यधिक खतरनाक था और लगभग सभी प्रवेश करने वाले मारे गए थे। लेकिन यह निश्चित नहीं था कि कुछ लोग बचकर भीतर आ गए हों। यदि वे लोग 30 वर्षों से ड्रैगन मदर स्टार पर अभ्यास कर रहे हों तो उनकी ताकत अत्यंत भयानक हो सकती थी। यह सोचकर शिवम का मन भारी हुआ। हाँ, ये भी सत्य था कि ड्रैगन सील जितना शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसे उतनी ही अधिक शक्ति से बाहर धकेल देता है। इसलिए 30 वर्ष पहले आए लोग शायद डिवाइन मोनार्क रेल्म के पहले या दूसरे स्तर के रहे होंगे, लेकिन फिर भी 3 दशक का साधना समय किसी भी जीनियस को असाधारण बना सकता था।
इन सभी बातों से शिवम ने एलिसन के शब्दों को अत्यंत गंभीरता से लिया और वह आने वाले समय के लिए मानसिक रूप से तैयार होने लगा। एलिसन ने गहरी चिंता के साथ कहा कि ब्रदर को सावधान रहना चाहिए क्योंकि उसे समाचार मिला है कि यीरेन क्लैन ने उन पुराने जीनियस को बुला लिया है जो 30 से अधिक वर्ष पहले ड्रैगन मदर स्टार में प्रवेश कर चुके थे और जिनकी शक्ति आज अकल्पनीय है, इसलिए संभावना है कि वे जल्द ही शिवम को मारने के लिए निकल पड़ेंगे। शिवम ने मुठियां भींचकर धन्यवाद दिया तो एलिसन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि यह तो एक छोटा सा एहसान है, क्योंकि यदि उस दिन शिवम उसे ड्रैगन सील की भयावह शक्ति से बाहर न फेंकता तो वह उसी क्षण मर चुकी होती, और अब जब उसका संदेश पहुंच चुका है तो वह शिवम का साधनाभंग नहीं करेगी। वह जैसे ही मुड़कर जाने लगी, शिवम ने एक स्टोरेज रिंग हवा में उछाली जो सीधा जाकर एलिसन के हाथों में आ गिरी। उसने अवचेतन रूप से अपनी कॉन्शियसनेस रिंग में डाली और भीतर झांकते ही उसके चेहरे पर अविश्वसनीय आश्चर्य फैल गया, क्योंकि उसके भीतर 9 कीमती मैजिक मेडिसिन्स रखी थीं। उसने उलझन और कृतज्ञता में शिवम की ओर देखा तो उसने बस मुस्कुराते हुए कहा कि यह एलिसन के समाचार के लिए उसका आभार है, और वह बिना किसी संकोच के ब्लैक ड्रैगन फैमिली की ओर लौट गया। शिवम ने जानबूझकर एलिसन को अपने पास नहीं रोका, क्योंकि एक अतिरिक्त व्यक्ति का ध्यान रखना इस समय उसके लिए भारी बोझ बन जाता और वह अकेले रहकर ही सबसे सहज और सुरक्षित महसूस करता था। एलिसन ने शिवम को दूर जाते हुए देखा और उसके हृदय में उमड़ रही उत्तेजना को गहरी सांस लेकर दबाया, क्योंकि 9 मैजिक मेडिसिन्स किसी भी छोटे क्लैन या छोटे संगठन के लिए अत्यंत दुर्लभ खजाना थी। ड्रैगन मदर स्टार पर इतने समय से छोटे फोर्सेस मिलकर भी किसी रूइन से मुश्किल से 1 या 2 मेडिसिन ही निकाल पाते थे, और शिवम ने अकेले ही उसे 9 दे दी, जो उसके लिए जीवन बदल देने वाली प्राप्ति थी। उसने उत्साहित भाव से सोचा कि इन मेडिसिन्स की सहायता से वह डिवाइन मोनार्क के 4थे स्तर तक सीधी प्रगति कर सकती है, और ऐसा ब्रेक थ्रू उसे अपने संगठन में भारी प्रभावशाली बना देगा। वह मेडिसिन्स को अत्यंत सावधानी से संजोकर धीरे धीरे वहां से चली गई। हेलोंग फैमिली में लौटकर शिवम ने मन में विचार किया कि 30 वर्ष पहले ड्रैगन क्लैन मदर स्टार में घुसने वाले लोग आखिर किस स्तर की शक्ति तक पहुंच चुके होंगे, पर वह स्वयं को मन ही मन समझाता रहा कि इस पर विचार करने से कुछ नहीं होगा और सबसे पहले स्वयं को मजबूत करना ही उसका सर्वोत्तम विकल्प है। उसने डक्स एंड ग्रास को निकालकर रिफाइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि यही शक्ति बढ़ाने का सबसे तेज और शुद्ध तरीका था। बाहरी दुनिया में इस समय ड्रैगन मदर स्टार की स्थिति और भी उथल पुथल भरी हो गई थी, क्योंकि लगातार अधिक से अधिक इंडिजिनस ड्रैगन्स प्रकट हो रहे थे। डिवाइन ड्रैगन्स भी समय समय पर बाहर आते और बाहरी क्लैंस के जीनियस को शिकार बनाते, जिससे प्रतिदिन भयंकर युद्ध छिड़े रहते थे। इसी बीच एक किंवदंती जैसे फैल गई कि वे पुरातन जीनियस जिन्होंने 30 वर्ष पहले ड्रैगन मदर स्टार में प्रवेश किया था, अब लंबी साधना पूरी कर बाहर निकलने वाले हैं, और जैसे ही वे प्रकट होंगे वे स्थानीय ड्रैगन्स और उन बाहरी लोगों की खोज में निकलेंगे जिन्होंने उन्हें क्रोधित किया है। इस समाचार ने सभी नए आगंतुकों के हृदय में भय का तरंग पैदा कर दिया, क्योंकि 30 वर्षों तक ड्रैगन मदर स्टार पर प्राप्त संसाधनों से जिनका कल्टिवेशन कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुका होगा, इसका अनुमान लगाना असंभव था। ये भी स्पष्ट नहीं था कि उस समय कितने लोग वास्तव में जीवित रहकर अंदर प्रवेश करने में सफल हुए थे। समय दिन प्रतिदिन बीतता रहा और जल्द ही यीरेन क्लैन ने अपने फैंटेसी जेड में घोषणा की कि उनके क्लैन का वह जीनियस जिसने 30 वर्ष पहले ड्रैगन मदर स्टार में प्रवेश किया था, अब अपना रिट्रीट समाप्त कर चुका है और शीघ्र ही शिवम का सिर लेने डायमंड लेक की ओर प्रस्थान करेगा। ये घोषणा पूरे ड्रैगन मदर स्टार में फैल गई और हर ओर से ध्यान आकर्षित करने लगी। इस बीच शिवम एक एक डक्स एंड ग्रास रिफाइन करता गया और उसकी मूल डिवाइन पावर फैक्टर्स लगातार ब्रेक थ्रू करते गए। पहले उसके पास कुल 7 डिवाइन पावर्स थीं, जिनमें 5 अवेकनिंग्स प्राप्त थे, और 9 डक्स एंड ग्रास रिफाइन करने के बाद ये संख्या 10 डिवाइन पावर्स तक पहुंच गई, जिनमें 5 अवेकनिंग्स थे, जिससे उसकी युद्ध शक्ति में भारी उछाल आया। फैंटेसी जेड में जब उसने ये समाचार देखा कि विंग क्लैन का वह पुरातन जीनियस उसे मारने आ रहा है, तो उसकी आंखों में ठंडी चमक कौंधी और उसने धीरे से कहा कि यदि वह आ रहा है तो युद्ध ही सही। फिर वो सीधे फैंटेसी जेड में प्रविष्ट हुआ और उसके पहले ही वाक्य आई एम शिवम ने पूरी फैंटेसी वर्ल्ड में कोलाहल मचा दिया, क्योंकि हर क्लैन का ईच जीनियस प्रतिक्रिया देने लगा। इसके बाद उसका दूसरा वाक्य और भी विस्फोटक था, जहां उसने कहा कि विंग ह्यूमन रेस के मिसलेनियस पीसर्स वे डायमंड लेक के किनारे स्थित डायमंड पीक पर उसका सिर लेने आए और वह वहीं उनका अंत करेगा।
ये सुनते ही अनेकों क्लैन्स दंग रह गए क्योंकि यह शिवम का सीधा चैलेंज था उस विंग क्लैन को जिसने घोषणा की थी कि वह 30 वर्ष पुराने जीनियस को शिवम को मारने भेजेंगे। तुरंत विंग क्लैन ने भी उत्तर दिया कि वे डायमंड पीक पर शिवम का सिर काटकर यह ऋण चुकाएंगे और सैकड़ों जीनियस उत्सुकता से डायमंड लेक की ओर बढ़ चले क्योंकि यह अब तक का सबसे भव्य और सबसे घातक टकराव होने वाला था। शिवम तुरंत वहां नहीं गया क्योंकि उसे पहले अनुराधा और मीनू की खोज का इंतजाम करना था। उसने हेलोंग फैमिली, ब्लड ड्रैगन पैलेस और गोल्डन ड्रैगन फैमिली के लोगों को पहले ही भेज रखा था पर उनकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए उसने आसपास के स्थानीय ड्रैगन्स को एकत्र करना शुरू किया और बाहरी क्लैन्स के लोग जिन्हें वह देखता उन्हें तुरंत मार देता क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। कुछ ही समय में उसके पास 1 दर्जन से अधिक स्थानीय ड्रैगन्स एकत्र हो गए जो उसके लिए अनुराधा और मीनू का पता लगाने में मदद कर रहे थे। ये सब सुनिश्चित करने के बाद ही वह डायमंड लेक की ओर तेज गति से रवाना हुआ। उधर डायमंड पीक पर असंख्य आकृतियां जमा हो चुकी थीं, हर क्लैन के जीनियस वहां इकट्ठे थे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा कि विंग क्लैन पहुंच गया है और देखते ही देखते एक तेज प्रकाश की धारा आकाश को चीरते हुए आई जिसमें विंग ह्यूमन रेस के सभी जीनियस थे। उनके आगे नीली रोब पहने एक युवा चल रहा था जिसकी आंखों में तलवार जैसी चमक थी और विंग क्लैन के सभी जीनियस उसके पीछे सम्मानपूर्वक खड़े थे। लोगों में फुसफुसाहट फैल गई कि क्या यही वो फेदर यूथ है जिसने 30 वर्षों पहले ड्रैगन मदर स्टार में प्रवेश किया था और अब अपनी लंबी साधना से लौटकर यहाँ आया है। कोई उसकी कल्टिवेशन को देख नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि वे जीनियस भी नहीं जो डिवाइन मोनार्क रेल्म के 5वें स्तर पर थे, जिससे स्पष्ट था कि यह फेदर यूथ उनसे कहीं ऊपर था। कुछ ने कहा कि वह जब अंदर आया था तब भी उससे कमजोर था, लेकिन उसे 3 दशक तक ड्रैगन मदर स्टार के होली लैंड्स और रूइंस में मिलने वाले अनगिनत संसाधनों का लाभ मिला होगा और अब वह किस स्तर का बन चुका है ये कल्पना से परे है। इन सभी चर्चाओं के बीच वातावरण में एक अदृश्य भय और दबाव फैल रहा था क्योंकि सभी समझ चुके थे कि उन पुराने जीनियस के वापस लौटने के बाद ड्रैगन मदर स्टार में नए आने वालों के सुहाने दिन शायद अब समाप्त हो चुके हैं। फेदर यूथ धीरे से आगे बढ़ा और सीधे डायमंड पीक की चोटी पर उतरा, आंखें बंद करके अपनी चेतना को स्थिर किया जैसे वह हवा और शून्य को अपने भीतर समेट रहा हो। चारों ओर का माहौल शांत था, लेकिन विंग क्लैन के कुछ लोगों में अहंकार उभरने लगा था। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में कहा कि शिवम ने उन्हें यहाँ युद्ध के लिए बुलाया था लेकिन अब तक नहीं आया, शायद डर के मारे आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा। इस ताने में घोर उकसावे का भाव भरा था। पहले डायमंड लेक पर हुई हार में ये सभी विंग क्लैन्समैन भयभीत होकर भागे थे और अपमानित हुए थे, इसलिए उस समय वे एक शब्द भी ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे। लेकिन अब जब फेदर यूथ उनके बीच था वे फिर से घमंड से भर गए थे और हर तरफ से आवाजें उठ रही थीं कि शिवम अभी तक नहीं आया। कुछ दूसरी जातियों के लोग भी कह रहे थे कि वे कई दिनों से यहाँ हैं पर शिवम दिखाई नहीं दिया। फेदर यूथ ने बस शांत स्वर में कहा कि इंतजार करो और पूरा क्षेत्र मौन में डूब गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और 6 दिन यूं ही निकल गए पर शिवम अब भी न आया। विंग क्लैन के कई लोग उपहास करते हुए कह रहे थे कि इतना समय बीत गया और वह काया अब तक सिर छिपाए बैठा है, डर गया होगा और चुनौती देना केवल दिखावा था, असल में आने की हिम्मत ही नहीं थी। कुछ लोग फैंटेसी स्पेस में जाकर भी उसे गालियां दे रहे थे ताकि उसे उकसा सकें। 2 और दिन बीत गए और शिवम अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। उसी क्षण फेदर यूथ ले ने अचानक आंखें खोल दी और उसकी आंखों में बिजली की ऐसी चमक उठी कि पूरे आकाश में गरज जैसी आवाज गूंजने लगी, मानो स्वर्ग दंड देने को तैयार हो। वह स्पष्ट रूप से क्रोधित था क्योंकि इतने दिनों की प्रतीक्षा ने उसके धैर्य की सीमा तोड़ दी थी। तभी अनंत क्षितिज से एक दृढ़ और शांत आवाज गूंजी जिसमें कहा गया कि उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह स्वयं आ गया है। इसके तुरंत बाद एक आकृति आकाश से नीचे उतरती हुई दिखाई दी और लोगों में उत्साह फैल गया कि शिवम सचमुच आ गया है। चारों ओर चर्चा फैल गई कि उसने भागने के बजाय वास्तव में यहाँ आने का साहस किया है और अब युद्ध निश्चित रूप से अद्भुत होगा। ले की निगाहें भी बिजली की तरह शिवम की ओर उठी और थोड़े ही पलों में शिवम डायमंड पीक की चोटी पर पहुंचकर ले के सामने खड़ा हो गया। विंग क्लैन का एक युवा व्यंग्य से भरकर बोला कि वह आखिर आ ही गया, उसे लगा था वह काय की तरह जीवन भर छिपा रहेगा। शिवम ने ठंडी हंसी के साथ उस युवक की ओर देखा और कहा कि पिछली बार जब वह भाग रहा था तब कैसे रोते चिल्लाते हुए अपने प्राणों की भीख मांग रहा था, ये दृश्य उसे अच्छी तरह याद है।
ये सुनकर विंग क्लैन का वह युवक शर्म से लाल हो गया, क्योंकि वास्तव में जब शिवम ने पहले हमला किया था तब वह डर के मारे बुरी तरह भागा था और सबके सामने उसका मजाक उड़ना उसके लिए असहनीय था। तभी फेदर यूथ ले ने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा कि उसे आश्चर्य है कि डिवाइन मोनार्क के तीसरे स्तर पर होते हुए भी शिवम ने उनके इतने लोगों को मार गिराया, ये प्रशंसनीय है। शिवम हल्की मुस्कान के साथ बोला कि अच्छी बात है, उसे जल्द ही मरने का अवसर मिल जाएगा। ले ने तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ कहा कि वह उसे मार देगा और उसे दोनों के बीच की शक्ति का अंतर समझा देगा। अगले ही क्षण ले ने एक विस्फोटक शक्ति छोड़ी और उसके पूरे शरीर से प्राचीन और भारी ऊर्जा उठने लगी। उसके शरीर पर घनी बिजली चमकने लगी, मानो उसका पूरा अस्तित्व बिजली और तूफान से बना हो। शिवम की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि ले के शरीर में मौजूद ओरिजिनल डिवाइन पावर फैक्टर 6 अवेकनिंग्स पर पहुंच चुका है और उसकी कल्टिवेशन डिवाइन मोनार्क के 6ठे स्तर तक पहुंच गई है। ये शक्ति उसकी कल्पना से भी कहीं आगे थी। लोगों में भी भय की हलचल फैल गई, क्योंकि 6 अवेकनिंग्स वाला जीनियस अत्यंत दुर्लभ होता है। ले ने क्रोधपूर्वक चिल्लाते हुए अपनी हथेली पीछे धकेली और आकाश में फैला समूचा थंडर फोर्स इकट्ठा होकर एक विशाल थंडर गॉसहॉक में बदल गया, जो घातक शक्ति के साथ शिवम की ओर झपटा। उसी पल शिवम ने अपने भीतर की सारी डिवाइन पावर्स सक्रिय की और युद्ध चरित्र की तकनीक से 5 गुना शक्ति जगाई। स्पेयर उसके हाथों में सघन होकर चमका और वह सीधा थंडर गॉसहॉक की ओर वार करने बढ़ा। आकाश कांप उठा और एक भारी विस्फोट के साथ दोनों शक्तियां टकराईं। शिवम कुछ कदम पीछे हट गया और उसने महसूस किया कि ले की शक्ति पर्वतों की श्रृंखला जैसी भारी और विध्वंसक थी। ले ने तिरस्कार से कहा कि उसका एक वार रोक लेना ही शिवम की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन आज वह किसी भी हालत में जीवित नहीं बचेगा। उसके शब्दों के साथ ही उसकी पीठ से एक नई दिव्य शक्ति उभरी और उसकी दोनों बिजली पंखों के साथ मिलकर एक विशाल नीले थंडर विंग्स बने, जिनमें प्रत्येक फेदर एक बिजली की तलवार जैसा था। ये ले की मूल गुप्त तकनीक थी और उसके शरीर से निकली शक्ति उसकी 2 डिवाइन पावर चेन्स को तोड़ चुकी थी। शिवम ने भी देर न करते हुए सीधे बेल ऑफ हेवनली ईवल को सक्रिय किया और एक अत्यंत शक्तिशाली सोल अटैक ले की ओर भेजा। ले गरजकर बोला कि वह इस तकनीक की प्रतीक्षा कर रहा था और उसने बिजली पंखों को एकत्रित कर उन्हें बिजली तलवारों की तरह नीचे की ओर झटका ताकि शिवम के सोल अटैक को काट सके। वह उसका कुछ हिस्सा तो काट सका, लेकिन सारी शक्ति नहीं रोक पाया और थोड़ी मानसिक चोट उसे पहुंची। युद्ध विशेषज्ञों के लिए इतना भी पर्याप्त था, क्योंकि एक सूक्ष्म बाधा भी युद्ध की दिशा बदल सकती है। अगले ही क्षण शिवम ने विंड एक्सटिंग्विशिंग बूट्स को पैरों के साथ मिला लिया और एक विस्फोटक गति के साथ ले की ओर टूट पड़ा। साथ ही उसके शरीर की सभी 18 प्राइमोर्डियल ब्लड ड्रॉप्स फटकर सक्रिय हो गईं और उसकी युद्ध शक्ति 1000 पर्वत समेटे हुए एक विशाल भाला बनकर ले की ओर बढ़ी। पूरे आकाश में कंपन फैल गया और यह निर्णायक टक्कर अब शुरू हो चुकी थी। रे का चेहरा पहली बार गंभीर हो उठा और उसने एक लंबी दहाड़ लगाई जो मानो पूरे आकाश को चीरती चली गई। उसकी बिजली जैसी नीली और सुनहरी पंखों ने तेजी से हवा को काटना शुरू किया और उसके ऊपर अनगिनत चमकदार धागों की तरह बिजली एकत्र होने लगी। इसी क्षण आकाश से एक विशाल अर्पेग दशमेश का रूप उभरा जो रे की शक्ति से बना था। यह अर्पेग पिछले गरुड़ की तुलना में इतना शक्तिशाली था कि मानो स्वयं आकाश उसका भार सह न पाए। उसकी प्रत्येक पंख धारदार ब्लेड जैसा था जो टूटती बिजली के साथ शिवम की ओर झपटता चला गया। अगले ही पल दोनों की शक्ति आपस में टकराई और आकाश फटने जैसी गर्जना हुई। शिवम की आकृति कुछ कदम हवा में पीछे खिसकती हुई दिखी, लेकिन उसके पैर जमीन को छूते ही वह एक झटके में दूसरी दिशा से रे पर टूट पड़ा। उसने कोई दूसरी मूल गुप्त तकनीक इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि उसे भलीभांति पता था कि उसकी अन्य मूल तकनीकें अभी दूसरे शक्ल तक नहीं पहुंची थीं, जबकि ले जैसा दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी केवल भाले की मूल शक्ति से ही रोका जा सकता था। ओवरलॉर्ड गुण उसके हाथ में मानो जंग लगी आकाशगंगा की ताकत समेटे हुए था और शिवम का मूल डिवाइन बॉडी हर वार में अपनी चरम सीमा तक शक्ति उगल रहा था। रे ने एक और दहाड़ लगाई और उसका शरीर अनगिनत बिजली की धाराओं में ढंक गया। उसके पंखों की तीव्र फड़फड़ाहट से इस बार 2 विशाल थंडर अर्पेग बनकर प्रकट हुए और दोनों एक साथ शिवम की ओर झपट पड़े। विशाल टकरावों की आवाजें लगातार गूंजती रहीं और देखते ही देखते दोनों ने 10 से अधिक पृथ्वी हिलाने वाले प्रहार एक दूसरे पर कर दिए। रे बेहद शक्तिशाली था, डिवाइन मोनार्क के 6ठे स्तर पर पहुंचा हुआ, जहां हर स्तर अपने नीचे वाले स्तर से अनगिनत गुना शक्तिशाली होता है।
सामान्य रूप से डिवाइन मोनार्क के 5वें स्तर का योद्धा भी डिवाइन मोनार्क के 4थे स्तर वाले को आसानी से मार सकता है, और यहाँ तो रे शिवम से पूरे 3 स्तर ऊपर था। उस पर उसका ओरिजिनल डिवाइन पावर फैक्टर भी 6 अवेकनिंग्स पर पहुंच चुका था, जो उसे और भी भयानक बनाता था। इसके बावजूद शिवम इस युद्ध में पूरी तरह दबा नहीं बल्कि बराबरी से भिड़ रहा था। उसे इससे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि 10-15 प्रहारों के बाद उसे स्पष्ट हो गया कि रे उतना अजेय नहीं जितना दिखता है। रे की शक्ति कल्टिवेशन और डिवाइन पावर अवेकनिंग पर आधारित थी, लेकिन उसका फिजिक सामान्य था। शिवम को महसूस हुआ कि रे की शारीरिक रहस्य तकनीक बहुत सामान्य थी। वह विंग गॉड या गोल्डन ह्यूमन रेस के युवा की तरह जन्मजात दबाव देने वाली फिजिक नहीं रखता था। ये स्पष्ट था कि रे की प्रतिभा उतनी ऊंची नहीं थी, और वह केवल इस कारण मजबूत था क्योंकि 30 वर्षों से ड्रैगन मदर स्टार पर रहकर उसने कई खजाने और अवसरों से अपनी शक्ति बढ़ाई थी। शिवम समझ गया कि अगर यहाँ विंग गॉड या गोल्डन ह्यूमन रेस का कोई एलीट होता उसी कल्टिवेशन और डिवाइन फैक्टर स्तर पर, तो वह उन्हें कभी नहीं हरा पाता। लेकिन रे के मामले में वह बराबरी से लड़ सकता था, और यह समझना उसके लिए आत्मविश्वास का आधार बन गया। शिवम ने जोरदार युद्ध चिल्लाहट के साथ अपने भीतर की शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया। उसके शरीर में एंशंट बैटल कैरेक्टर की शक्ति निरंतर डिवाइन पावर को बहा रही थी, और उसे शक्ति समाप्त होने की चिंता बिल्कुल नहीं थी। ओवरलॉर्ड गनविंड, एक्सटिंग्विशिंग बूट्स और बेल ऑफ हेवनली ईवल, तीनों को उसने एक साथ अधिकतम स्तर पर सक्रिय कर दिया। कई कमजोर साधकों को तो सिर्फ घंटी की आवाज सुनते ही धुंधला अंधेरा दिखने लगा, और शिवम की आकृति उनके लिए गायब होकर केवल तेज हवाओं जैसा बन गई, जबकि शिवम बिजली की तरह रे के चारों ओर घूमकर लगातार प्रहार करता रहा। आसपास खड़े अन्य जातियों के युवा स्तब्ध थे। वे देख रहे थे कि डिवाइन मोनार्क के 3रे स्तर वाला शिवम डिवाइन मोनार्क के 6ठे स्तर वाले रे जैसे शिखर प्रतिभाशाली से बराबरी की लड़ाई लड़ रहा था। ये बात अकेले में ही दिमाग को सुन्न कर देने वाली थी। विंग क्लैन, जो शुरू में घमंड में चूर थे, अब भय से भर उठे थे क्योंकि शिवम न केवल मुकाबला कर रहा था बल्कि रे को दबाने लगा था। विंग क्लैन के लोग खुद को दिलासा देते रहे कि शिवम ने कोई गुप्त तकनीक इस्तेमाल की है जो डिवाइन पावर को बहुत खर्च करती है और वह जल्द ही थक जाएगा। लेकिन उनका भ्रम सातत्य से टूटता गया क्योंकि शिवम के प्रहार न केवल कम नहीं हो रहे थे बल्कि रे की शक्ति लगातार टूट रही थी। बेल ऑफ हेवनली ईवल हर क्षण रे की आत्मा पर हल्का परंतु निरंतर प्रहार करती रही। हर छोटा सा प्रहार रे की एकाग्रता और लड़ाई की शक्ति को थोड़ा और कम कर देता, और समय के साथ ये प्रभाव उसकी आत्मा को चीरने लगा। इसके अलावा लगातार युद्ध ने रे की डिवाइन पावर को तेजी से घटाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर शिवम एंशंट कैरेक्टर्स के प्रभाव से डिवाइन पावर निरंतर पुनः प्राप्त कर रहा था। ये बात रे समझ भी न सका। अंततः रे के नियंत्रण में दरारें आने लगी। उसका चेहरा विकृत होने लगा और उसके प्रहार धीमे होते गए। उसके भीतर खौलती बिजली कमजोर पड़ने लगी और शिवम का दबाव बढ़ता गया। 100 से अधिक प्रहार बीतने के बाद रे की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसका कंधा शिवम की एक जबरदस्त भाले की चोट से फट गया और उसका मांस हवा में उड़ता दिखा। वह दर्द से चीख उठा और घबराहट में पीछे हटने लगा। रे ने अंतिम प्रयास करते हुए अपनी पूरी शक्ति को फटा दिया और 3 विशाल थंडर डैपिंग एक साथ बनाकर शिवम की ओर छोड़ दिए और स्वयं मुड़कर भागने लगा। लेकिन शिवम की आंखें आइस से भी ठंडी हो गईं और उसने कहा कि भागना असंभव है। उसने कदम हवा पर रखे और अपनी गति को चरम पर पहुंचाते हुए तीनों थंडर डैपिंग की रेखा से बाहर निकल गया। अगले ही क्षण उसका ओवरलॉर्ड गन बिजली की रेखा बनकर रे की ओर झपटा और रे के सिर को बेरहमी से भेदते हुए आर पार निकल गया। शिवम लगातार अपनी स्थिति बदलता रहा, बिजली जैसी गति से रे के प्रहारों से बचता रहा और उसका ओवरलॉर्ड गुण मानो चमकदार बिजली की धार बनकर रे के सिर को भेदने के लिए झपटता चला गया। रे के पूरे शरीर में ठंडी पसीना छलक उठा और उसकी रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। उसके हृदय में मृत्यु का साया पहली बार इतनी स्पष्टता से महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी आत्मा को मरोड़ रहा हो। अंतिम क्षण में रे दहाड़ता हुआ अपना शरीर कुछ मीटर हवा में खिसकाने में सफल रहा। लेकिन शिवम की आंखें सर्द आइस जैसी थीं और उनमें किसी शिकारी पशु की निर्दयी चमक थी। उसने ठंडी आवाज में कहा कि अगर तुम सोचते हो कि बच जाओगे तो ये तुम्हारी भूल है। अगले ही पल उसका ओवरलॉर्ड गन बिजली की धार की तरह हवा को चीरता हुआ रे की ओर झपटा और उसका नुकीला किनारा मानो आकाश को काटता हुआ निकल गया। एक भारी पुफ की आवाज में उसका भाला रे के पंख पर सीधा लगा। पंखों से खून की धारें उछल पड़ी, अनगिनत पंख हवा में बिखर गए और रे के एक पूरे पंख का आधा हिस्सा उस प्रहार से चीरकर गिर गया।
उसकी मूल रहस्य विद्या जो उसके पंखों से जुड़ी थी उसी क्षण लगभग ढह गई और रे खून उगलता हुआ सफ़ेद चेहरे के साथ डगमगा गया। जल्दी मेरी मदद करो तुरंत, रे भयभीत होकर पागलों की तरह चिल्लाया। दूर खड़े विंग क्लैन के युवा भी घबरा उठे और चिल्लाए, जल्दी फॉर्मेशन बनाओ, फॉर्मेशन तुरंत। चारों ओर मौजूद 100 से अधिक विंग क्लैन तुरंत चमकते हुए एक विशाल बैटल अरे बनाने लगे, पर उनकी गति बहुत धीमी थी और शिवम जैसी गति के सामने उनका ये प्रयास व्यर्थ था। एक धमाके के साथ शिवम ने आंख झपकते ही दर्जनों प्रहार कर डाले। ओवरलॉर्ड गुण की परछाइयां रे को चारों ओर से ढक चुकी थीं। रे पर घाव पड़ते गए और उसकी शक्ति तेजी से गिरने लगी। वह चाहे जितना सेक्ट रश कर ले, शिवम के तूफानी हमलों की आंधी उसके शरीर को उड़ा रही थी। आधे प्रहार तो वह रोक भी नहीं पाया और बाकी प्रहार उसकी छाती, कमर और कंधों को तोड़ते हुए उसे दूर धकेलते चले गए। रे का चेहरा भय से विकृत हो गया। उसकी आंखों में लंबे समय से बनी उसकी विंग क्लैन की प्रतिभा की सारी शान टूट चुकी थी और वह लगभग रोते हुए बोला, आओ मेरी मदद करो जल्दी। उसके भीतर इतना डर भरा था कि अगर उसकी जान बच जाती तो शायद वह शर्म से कभी सिर न उठा सके। 30 साल पहले जान पर खेलकर ड्रैगन मदर स्टार में घुसा था, यहाँ अवसर पाकर वर्षों तक शक्ति बढ़ाई थी और अब विंग क्लैन में प्रतिष्ठा बढ़ने वाली थी। वह सोचता था कि शिवम को मारकर वह इतिहास बना देगा, पर हुआ उल्टा, अब वह मौत के मुंह में था। रुको, मारो, विंग क्लैन की बड़ी फौज एक भूचाल की तरह उसकी ओर दौड़ी, पर शिवम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, पहले इसे मारूंगा, फिर तुम सबकी बारी। उसकी शक्ति तूफान बनकर रे पर गिरी। रे अब बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर पाया। शिवम, तुम रे की अंतिम दहाड़ आधी ही निकली थी कि ओवरलॉर्ड गुण ने उसे पूरी तरह निगल लिया। उसका शरीर फटकर हवा में बिखर गया और उसकी आत्मा भी उसी क्षण नष्ट होकर उसी जगह हमेशा के लिए समाप्त हो गई। घातक अभिशाप विंग क्लैन के शेष लोग भय और क्रोध में चिल्ला उठे। उन्होंने अपनी सारी डिवाइन पावर मिलाकर एक विशाल युद्ध तलवार बनाई और उसे शिवम पर झोंक दिया। लेकिन शिवम की आंखों में अब केवल युद्ध की ज्वाला थी। 100 के समूह की फॉर्मेशन ही सही, देखते हैं कितनी दम है। उसका भाला दिव्य अग्नि की तरह चमका और एक विशाल गनलास बनाकर युद्ध तलवार से भिड़ गया। टकराव की आवाज मानो किसी ग्रह के टकराने जैसी थी। शॉक वेव्स चारों ओर फैल गईं, फिर एक विस्फोट हुआ, तलवार और भाला दोनों भस्म हो गए। सभी विंग क्लैन और आसपास के सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। वे पहली बार समझ रहे थे कि यह युवक किस स्तर की राक्षसी शक्ति रखता है। ये कैसे संभव है? हमारी 100 व्यक्ति की बैटल फॉर्मेशन भी इसे नहीं रोक पा रही। शिवम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस कहा, अब खत्म। वह ओवरलॉर्ड गन को आकाश में उठाकर हजारों मीटर लंबा भाला बनाता है और सीधा बैटल फॉर्मेशन में डाल देता है। उसी क्षण हेवनली ईवल बेल लगातार बजना शुरू होती है और विंग क्लैन की आत्माओं को चीर डालती है। फॉर्मेशन में देरी का यही नुकसान था। उनकी ऊर्जा एक दूसरे में समय लेकर बहती थी और शिवम की गति उनके प्रतिरोध से कहीं तेज थी। पहले प्रहार में वे किसी तरह संभल पाए, दूसरे में बहुत मुश्किल से टिके, तीसरे में फॉर्मेशन धीमी पड़ गई, चौथे प्रहार में फॉर्मेशन ध्वस्त होने ही वाली थी। वे चीखते हुए बोले, रक्षा करो, रोक लो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम उनकी लाइट कर्टन ढह गई और भाला पहाड़ की तरह उन पर टूट पड़ा। दर्जनों विंग क्लैन सीधे हवा में फटे हुए गिर पड़े। फॉर्मेशन बिखर गया। भागो! बाकी बचे विंग क्लैन चीखते हुए हर दिशा में भाग निकले। जो भागे वे भी बच नहीं पाए। शिवम की आवाज आकाश में गूंज उठी, मारो! वो एक शिकारी बाज की तरह भागते हुए योद्धाओं पर टूट पड़ा। भाले की हर चमक के साथ एक और विंग क्लैन प्रतिभाशाली हवा में फटता गया। कुछ ही समय में 100 से अधिक में से 50 से 60 मारे गए। बाकी लोग जान बचाकर भागते रहे, पर वे अच्छी तरह जानते थे कि शिवम की नजरों से बच पाना असंभव था। परंतु शिवम ने उन्हें पीछा करके नहीं मारा। आखिरकार वे उसके लिए अब कोई खतरा नहीं थे। दूर खड़े अन्य जातियों के प्रतिभाशाली युवा ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी सांसें रुक गईं, उनकी रीढ़ ठंडी पड़ गई। उन्होंने एक ही बात महसूस की, यह युवक साधारण नहीं, यह एक निर्दयी, अदम्य, जन्मजात युद्ध दैत्य है। शिवम आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास एक छोटा अवतार था और अपनी मूल इच्छा के अनुसार उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वह उन सारे विंज ह्यूमन ट्राइब के जीनियस को पीछे छोड़ दे। लेकिन 100 से ज्यादा विंज ह्यूमन रेस के लोग अत्यंत घमंडी होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए थे और चूंकि विंज ह्यूमन रेस गति में पहले से ही माहिर थे, शिवम उन्हें एक एक करके पकड़ ही नहीं पाया।
अंत में उनमें से केवल आधे ही मारे गए और बाकी सभी बचकर निकल गए। शिवम ने तेजी से कदम बढ़ाया और विंग ह्यूमन रेस के जीनियस के सारे स्टोरेज रिंग्स को उठा लिया। पता नहीं उस आदमी के स्टोरेज रिंग में कितना स्टॉक होगा, शिवम ने सोचा, और उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक उभरी क्योंकि उसका इशारा रे के स्टोरेज रिंग की ओर था। ले इतने वर्षों से ड्रैगन मदर स्टार पर था, उसने न जाने कितनी प्राचीन धरोहरों और पवित्र स्थलों में कदम रखा होगा, तभी तो उसके पास इतनी प्रगति थी। मूल डिवाइन पावर फैक्टर, ओरिजिनल सीक्रेट आर्ट्स और अनगिनत खजानों के बिना यह संभव ही नहीं था, इसलिए उसके पास अवश्य ही विशाल भंडार होगा। शिवम ने मन ही मन तय किया कि कोई सुरक्षित स्थान ढूंढकर वह इसकी ठीक से जांच करेगा। उसी समय रंबल, अचानक पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों ही भयंकर रूप से कांप उठे, जैसे किसी विशाल शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को झकझोर दिया हो। लगातार गूंजती दहाड़ों ने जमीन पर खड़े लोगों के कदम तक डगमगा दिए। क्या हुआ? भीड़ में अनगिनत चेहरों पर हैरानी फैल गई। तभी किसी ने भयभीत स्वर में आकाश की ओर देखकर चिल्लाया, देखो आसमान, आसमान। और जैसे ही सबने सिर उठाया हर कोई सन्न रह गया, यहाँ तक कि शिवम भी। किसी अज्ञात क्षण से आकाश के पार एक विशाल दैत्याकार आकृति प्रकट हुई थी, इतनी बड़ी कि मानो किसी ग्रह के समान, और ब्रह्मांड के शून्य से धीरे धीरे उभर रही थी। उस दैत्य पर से अनगिनत असीमित प्रकाश की किरणें निकल रही थीं जो ड्रैगन क्लैन स्टार की ओर काटती हुई बढ़ीं। ड्रैगन क्लैन स्टार के चारों ओर फैला ड्रैगन मार्क उस प्रलयकारी प्रकाश को रोक तो रहा था, परंतु पूरी तरह कांप उठा और गड़गड़ाहट से भर गया। जब वह आकृति निकट आए तब जाकर सबको उसकी आकृति और पहचान स्पष्ट हुई। वह एक विंग ह्यूमन रेस का शक्तिशाली प्राणी था। यद्यपि दूरी बहुत थी, परंतु उसका आकार इतना विशाल था कि वह ड्रैगन क्लैन स्टार और दूसरे सितारों के बीच खड़ा होकर उन्हें ढक लेता था। आकाश और पृथ्वी दोनों अंधकार में डूब गए, केवल उसका स्वर्णिम प्रकाश ही जगमगा रहा था। यह एक गोल्डन विंज मैन था, मध्य आयु के समान प्रतीत होता हुआ, जिसका पूरा शरीर सोने की चमक से भरपूर था और उससे अरबों किरणें फैल रही थीं। वह इतना विशाल था कि मानो स्वयं एक तारा हो। विंग ह्यूमन रेस का पावर हाउस, किसी ने कपकपाती आवाज में कहा। पहले खबर आई थी कि शिवम ने विंग ह्यूमन क्लैन के किसी शक्तिशाली उत्तराधिकारी को मार गिराया था और वह क्रोध में ड्रैगन क्लैन स्टार पर आक्रमण कर रहा था। अब वह आखिरकार यहाँ पहुंच चुका था। उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि वह स्वयं में एक आदिम देवता जैसा लग रहा था। पहले ड्रैगन मदर स्टार में जो कंपन हुआ था वह इसी व्यक्ति के हमले का प्रभाव था जिसे केवल ड्रैगन सील ने रोका था। उसके नेत्र दो सुनहरे सूर्य जैसे चमक रहे थे और अंततः उसकी दृष्टि सीधे शिवम पर आकर ठहर गई। इतनी दूरी से भी शिवम को उसकी आंखों में भरपूर उग्र हत्या की इच्छा साफ दिखाई दे रही थी। लड़के, क्या तुमने मेरे अनगिनत विंज्ड ह्यूमन रेस के जीनियस को मारा है? उसकी गर्जना ड्रैगन सील के पार भी ड्रैगन मदर स्टार में गूंज उठी, इतनी प्रचंड शक्ति की पूरा आकाश हिल जाए। शिवम ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ बिल्कुल, सामने ऐसी असीम शक्ति हो तो डर न होना संभव नहीं था, परंतु ड्रैगन सील पर उसे पूर्ण विश्वास था। ये ड्रैगन क्लैन के सभी महान योद्धाओं द्वारा अपने जीवन त्याग कर बनाया गया था, अभेद्य और अटूट। यदि इसे तोड़ा जा सकता तो एंजल सोल्स और अन्य महान जातियां इसे कब का तोड़ देती, इसलिए शिवम निर्भीक था। विंज्ड पावर हाउस ने कहा, बहुत अच्छा, स्वयं बाहर आ जाओ तो मैं तुम्हें थोड़ा कम दर्द देकर मारूंगा। उसका स्वर इतना अहंकारी और आदेशात्मक था कि सामान्य संसार में कोई भी उसकी बात काटने की हिम्मत न करता, परंतु शिवम ने व्यंग्य से कहा, अरे ड्रीम गॉड जेड में मैंने जिस मूर्ख को काटा था वह तुम्हारा बेटा था। वह नहीं सोचा था कि बाप भी बेटे जितना ही बेवकूफ होगा। क्षण भर में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग सदमे से सांस तक न ले पाए। इतनी असीम शक्ति के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता और शिवम उसे खुलेआम मूर्ख कह रहा था। विंज्ड पावर हाउस भी कुछ पलों को स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखों में हत्या का तूफान उमड़ पड़ा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। न जाने कितने वर्षों बाद किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की है। लगता है आज के नौजवानों को मृत्यु का भय ही नहीं। शिवम गर्जा, ओ बूढ़े, बदला लेना है तो आ जा, मैं यहीं खड़ा हूँ, तेरी ताकत है तो आकर मार मुझे। उसे पता था कि वह कभी उसे छोड़ेगा नहीं, और वह ये भी जानता था कि ड्रैगन सील को वह नहीं तोड़ पाएगा। विंज्ड पावर हाउस बोला, लड़के, आज तू मरेगा। उसके शरीर से स्वर्णिम आभा का विस्फोट हुआ, सूर्यों से भी 100 गुना तेज। यदि ड्रैगन सील न होता तो शिवम और वहां मौजूद सभी पल भर में भस्म हो जाते। फिर उसके प्रकाश ने एक विशाल गोल्डन पाम का रूप लिया, इतनी बड़ी कि आकाश को ढंक ले, और वह ड्रैगन क्लैन स्टार की ओर दबते हुए बढ़ी।
उसकी हर रेखा एक पर्वत जैसी विशाल थी। उसी क्षण आकाश में एक देव ड्रैगन की गर्जना गूंजी। ड्रैगन क्लैन स्टार के चारों ओर से प्रचंड प्रकाश उठा और एक विशाल ड्रैगन का रूप लेकर उस गोल्डन पाम की ओर उड़ गया। पल भर बाद बूम, दोनों टकराए और आकाश कंपा देने वाला धमाका हुआ। अगले ही क्षण वह स्वर्णिम विशाल हथेली चकनाचूर होकर फट गई। ड्रैगन सील, मैं नहीं मानता, दर्जनों स्टेलर ईयर्स पुराना ड्रैगन सील मुझे कैसे रोक सकता है। आज मैं इसमें एक दरार खोलकर उस छोटे बीस्ट को मार डालूंगा। विंज्ड ह्यूमन रेस का दहाड़ता हुआ स्वर ब्रह्मांड में गूंज उठा। दिव्य शक्ति का विस्फोट हुआ। तारों भरे आकाश में लगातार धमाके होते रहे और पूरा दृश्य मानो शून्य में बदलता चला गया। ये दृश्य इतने भयावह थे कि अगर आसपास कोई ग्रह होता तो वह तुरंत विस्फोट हो जाता। सौभाग्य से ड्रैगन क्लैन स्टार के पास कोई ग्रह नहीं था और ये तारा ड्रैगन क्लैन स्टार से जुड़ा हुआ था। ड्रैगन मदर स्टार के बाहर पहले सभी जातियों के अनगिनत फिगर्स मौजूद थे जो सिर्फ अंग से ऊपर की श्रेणी के यंग किंग्स थे और अगली बार ड्रैगन मदर स्टार में प्रवेश करने का मौका खोज रहे थे। लेकिन जैसे ही यिरेन क्लैन आया वे सभी बहुत पहले ही पीछे हट गए ताकि किसी विनाशकारी हमले से प्रभावित न हो। बूम विंग टेरन ने अपने विशाल पंख फैलाए और जोर से फड़फड़ाए। अचानक अनगिनत सुनहरे पंख उड़कर सुनहरी युद्ध तलवारों में बदल गए और ड्रैगन क्लैन स्टार की ओर प्रहार करने लगे। लंकेश की गूंज फिर से उठी, पहले से भी अधिक तीव्र और अनगिनत विशाल ड्रैगन आकृतियां उभरकर उन सुनहरी तलवारों को रोकने लगीं। हट जाओ, विंज्ड ह्यूमन रेस ने प्रचंड शक्ति के साथ गर्जना कर दोनों हाथ उठाए और अनगिनत गोल्डन स्वॉर्ड लाइट्स एक विशाल युद्ध तलवार में बदलकर ड्रैगन क्लैन स्टार को चीरने के लिए गिरने लगी। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, ड्रैगन सील में एक दरार बनानी है। बस एक दरार खुल जाए, बस एक भी छोटी सी खामी, और उसके पास शिवम को मारने के 100 तरीके थे। लेकिन उसने ड्रैगन सील को स्पष्ट रूप से कम आंका था। एक भयंकर ड्रैगन चीख के साथ एक 9 पंजों वाला डिवाइन ड्रैगन प्रकट हुआ, मानो वह जीवित हो। उसका पूरा विशाल शरीर ठोस और वास्तविक प्रतीत होता था। 9 क्लॉ डिवाइन ड्रैगन ने अपनी विशाल पंजों से उस गोल्डन वॉर स्वॉर्ड को पकड़ लिया और सिर्फ एक दबाव से उसे तोड़कर ऊर्जा में बदल दिया। इस दृश्य से यिरेन क्लैन की शक्ति कांप उठी और वह अनायास पीछे हट गया। ग्रिनिथ विंज्ड ह्यूमन रेस भीतर ही भीतर गरजा। उसने लगभग अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, फिर भी वह ड्रैगन सील को तोड़ने में असफल रहा। इवन एक सूक्ष्म दरार भी नहीं पड़ी। तभी ब्रदर विंग, बूढ़ा आदमी तुम्हारी मदद करता है। यह आवाज खुरदरी और कर्कश थी और अगले ही क्षण विंग ह्यूमन क्लैन के बगल में एक और विशाल आकृति प्रकट हुई। ये भी सितारों को ढक देने वाला विशाल शरीर था, काले धुएं से घिरा हुआ एक बुजुर्ग वू पीपल का एक महाशक्तिशाली प्राणी। वू पीपल की शक्ति किसी ने चिल्लाकर पहचान लिया। विंग रेस शक्तिशाली बोला, तुम भी आ गए, चलो मिलकर ड्रैगन सील पर हमला करते हैं। सिर्फ एक रेशाभर दरार भी काफी है। ठीक है, शुरू करते हैं। वू क्लैन के इस महाशक्तिशाली की खुरदरी आवाज गूंजी और अगले ही पल उसके शरीर से एक भयावह सोल पपट बाहर रेंग आया, मानो कोई दानव जन्म ले रहा हो। उसी समय विंग ह्यूमन पावर ने फिर से गोल्डन वॉर स्वॉर्ड को एकजुटता किया और ड्रैगन सील को फाड़ने का प्रयास किया। 9 क्लॉ डिवाइन ड्रैगन ने फिर गर्जना की और चमकते प्रकाश में बदलते हुए सोल पपट और गोल्डन वॉर स्वॉर्ड पर टूट पड़ा। सोल पपट ने 9 क्लॉ ड्रैगन से टक्कर ली लेकिन सीधे ही चकनाचूर हो गया। फिर गोल्डन वॉर स्वॉर्ड ने ड्रैगन के सिर पर प्रहार किया। बूम, 9 क्लॉ ड्रैगन का सिर 2 भाग हो गया और एक गहरा घाव बन गया। हो गया। ड्रैगन क्लैन स्टार पर पहले से छिपे विंग ह्यूमन क्लैन के जीनियस खुशी से चिल्लाए, हाहा एंसेस्टर, अब ड्रैगन सील तोड़ने ही वाला है। शिवम का अंत हो गया। कई जातियों के वे युवा जिन्हें शिवम से द्वेष था पागलों की तरह उत्साहित थे। शिवम का चेहरा थोड़ा बदल गया। क्या ये सच में इसे तोड़ देंगे? उसी समय बोन डेमन ने शिवम की सी ऑफ कॉन्शियसनेस में कहा, चिंता मत करो, इन दोनों की संयुक्त शक्ति भी वर्तमान ड्रैगन सील को नहीं तोड़ सकती। शिवम ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? बोन डेमन हंसा, क्यों नहीं पता होगा, मेरे उत्कर्ष काल में मैं इन दोनों को एक चांटे में उड़ा देता। शिवम स्तब्ध था पर बोन डेमन की बातों से उसका मन शांत हुआ। अब तक बोन डेमन ने जो कहा वह हर बार सच निकला था। उधर ड्रैगन मदर स्टार के बाहर युद्ध और भी उग्र हो गया था। विंग और वू क्लैन की संयुक्त शक्ति ने आखिरकार 9 क्लॉ ड्रैगन के प्रकट हुए रूप को मिटा दिया। सभी चिल्लाने लगे कि ड्रैगन सील अब टूटने ही वाला है। लेकिन जैसे ही 9 क्लॉ ड्रैगन की आकृति गायब हुई, एक विशाल ड्रैगन क्लॉ अचानक अंतरिक्ष को चीरते हुए बाहर आया। शिवम की आंखें सिकुड़ गईं। यह वही क्लॉ था जिसे उसने पहले ड्रैगन क्लैन की ट्रायल में देखा था, लेकिन अब उसकी शक्ति अनगिनत गुना अधिक थी। बूम, ड्रैगन क्लॉ ने सीधे सोल पपट को पकड़ लिया। सोल पपट ने भयावह चीख निकाली, पूरी शक्ति से छटपटाया लेकिन वह छूट नहीं पाया।
नहीं, जल्दी मदद करो। वू क्लैन पावर डर के मारे चीखा, पूरा शरीर कांप रहा था। विंग ह्यूमन पावर ने गोल्डन वॉस्वॉर्ड से ड्रैगन क्लॉ पर वार किया, पर क्लॉ ने एक झटके में सोल पपट को मसल कर राख कर दिया। पफ वू क्लैन पावर को प्रतिघात लगा, वह खून उगलते हुए पीछे गिर पड़ा। ड्रैगन क्लॉ फिर मुड़ा और गोल्डन वॉस्वॉर्ड को पकड़ने के लिए बढ़ा। ड्रैगन के पंजों ने उस गोल्डन वॉस्वॉर्ड को पकड़ लिया और जैसे ही पंजों ने उसे जकड़ा, वो सुनहरी युद्ध तलवार तुरंत ढहकर बिखर गई। इसके बाद वह विशाल ड्रैगन क्लॉ आगे बढ़ता ही रहा, सीधा मेट्रियार्क और विंगमन ट्राइब्स की शक्तियों की ओर बढ़ते हुए, मानो उन्हें कुचलकर मार डालना चाहता हो। अगले ही क्षण वह ड्रैगन क्लॉ और भी बड़ा होता गया, इतना बड़ा कि अंत में उसने पूरी तरह वू पीपल और विंग पीपल की शक्तियों को ढक लिया, जैसे किसी क्षुद्र जीव को पकड़कर मसल देने वाला हो। ब्लॉक इट। दोनों महान शक्तियां डर से कांप उठी, दहाड़ते हुए अपनी पूरी शक्ति को उभार कर एक साथ हमला किया और वह प्रहार ड्रैगन क्लॉ की दिशा में टकराया। बूम, एक भयानक गर्जन हुआ, चकाचौंध करने वाली रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई और अंत में दो विशाल आकृतियां पीछे की ओर उछलकर लड़खड़ाने लगीं। ये वही विंग्स और वू पीपल के दो महान शक्तिशाली योद्धा थे, जिनके शरीर अनियंत्रित होकर पीछे हट रहे थे। उनके मुंह से लगातार रक्त फूट रहा था और चेहरे भय से विकृत हो गए थे। लंकेश की गूंज ने संसार को हिला दिया और वह ड्रैगन क्लॉ फिर से पागलपन की तरह दोनों महान शक्तियों की ओर झपट पड़ा। गो। विंग्स और वू पीपल के दोनों महाबली वहां रुकने की हिम्मत भी नहीं कर पाए और तुरंत हवा में गायब होकर भाग निकले। वे बिना एक पल गंवाए सीधे पीछे हट गए। ये ड्रैगन क्लैन के जीनियस इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। हालात एक झटके में बदल गए थे। कुछ क्षण पहले उन्हें लगा था कि विंग्स और वू पीपल के दोनों महान शक्तिशाली इस मोहर को तोड़ देंगे, लेकिन अगले ही पल वे दोनों घायल होकर डर के मारे भाग खड़े हुए। विंग्ड ह्यूमन रेस के वे सभी अभिमानी युवा और शिवम से द्वेष रखने वाले बाकी जीनियस गहरी निराशा में डूब गए। कॉल शिवम ने लंबी सांस छोड़ी और उसके मन का भारी पत्थर नीचे गिर गया। अभी यह कहना झूठ होगा कि उसे तनिक भी तनाव नहीं था। आखिर यह वू पीपल और विंग पीपल के एंसेस्टर लेवल शक्तिशाली थे। उनका नाम पूरे विल्डरनेस यूनिवर्स में भय पैदा करता था और वे डिवाइन एम्परर से भी ऊपर थे। ऐसे प्राणी भले ड्रैगन सील द्वारा रोके गए हों, फिर भी शिवम पर अत्यधिक दबाव डाल रहे थे। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ ड्रैगन सील के बिना वह ऐसे दैत्य जैसे प्राणियों के सामने मात्र एक सांस में 100 बार मर सकता था। अंतर बहुत बड़ा था। पूरे विल्डरनेस यूनिवर्स में वो अब भी छोटा और कमजोर था, लेकिन शिवम के भीतर आत्मविश्वास था कि यदि उसे थोड़ा समय मिले तो वह तेजी से बढ़ेगा और एक दिन इन सभी को पैरों तले कुचल देगा। ड्रैगन लॉर्ड के एपिसोड्स अपलोडिंग पर स्टार्ट कर दिए गए हैं। शाम तक बाकी के एपिसोड्स आ जाएंगे, 7-8 बजे तक। 9 बजे के करीब नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा उसका, और मेजरली आज अपलोड हो जाएंगे सारे एपिसोड। एक लॉन्ग एपिसोड भी आ जाएगा और हिरन योद्धा का स्टोरी का इसी मंथ और या फिर नेक्स्ट वीक तक हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी पूरी। और नई स्टोरी पर कोई स्टार्ट हो गया है। एपिसोड्स को 50 एपिसोड तक जो लेटेस्ट वाले थे, जो मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, आगे के मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ डेली का। बाकी जो बहुत ज़्यादा लोग पुराने एपिसोड्स को सुनना चाह रहे हो, वो एपिसोड्स में ऐप पे दूंगा, जो कि अप्रॉक्स 2-3 दिन में हम लोग लाइव कर देंगे प्रॉपर्ली। सबको सेटअप हो गया है, उसका लिंक दे देंगे आपको, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट एप्लीकेशन का भी, अब बस थोड़ा सा काम बाकी है। और जब तक के लिए हम लोग यहीं पर डाल रहे हैं। बाकी पुराने एपिसोड जिसे सुनना है टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ 50 एपिसोड तक मिल जाएंगे। बाकी पुराने एपिसोड्स को भी मैं सेटल कर दूँगा।